हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय दरअसल कुछ नई टाइप की जो एडजस्टमेंट आती है, आखिर हम उसे कैसे यहाँ पे उसको फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे या उसकी ट्रीटमेंट क्या है फाइनल अकाउंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। देखिए, सबसे पहले आपको एक ट्रायल बैलेंस नज़र आएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको नज़र आ रहा है क्या चीज़, एक मशीन अकाउंट, यानी कि एक मशीनरी का बैलेंस नज़र आ रहा है जी। कितना नज़र आ रहा है, 70,000 रुपये। साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा है फर्नीचर अकाउंट और वो है 30,000 रुपये का। और आपको डेप्रिसिएशन और मशीनरी नज़र आ रहा है 7,000, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर नज़र आ रहा है 3,000 रुपये। ठीक, देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी नज़र आ रहा है। तो अब हमें इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी होगी, याद रखना। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट का नेम गिवन होता है, उन ट्रांजैक्शंस की, उन अकाउंट्स की डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है और इसीलिए हम इसका सिर्फ एक ही बार इफेक्ट लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए मशीनरी अकाउंट, इसका बैलेंस है डेबिट, और डेबिट में आपका या तो एसेट्स आता है या एक्सपेंस आता है। ठीक, तो मशीनरी क्या एक्सपेंस है जी? बिल्कुल नहीं, मशीनरी तो एसेट्स है, ये हमें फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये हमारा कहाँ पे जाना चाहिए जी? ये हमारा बैलेंस शीट में जाना चाहिए और बैलेंस शीट में हमारी ये एसेट्स के अंदर जाना चाहिए। ठीक, मशीनरी कितने की थी जी? मशीनरी थी आपकी 70,000 रुपये की थी। ठीक, और फिर आपको नज़र आ रहा है इसी के साथ में क्या चीज़, फर्नीचर, और फर्नीचर भी हमारी एसेट्स होती है। तो ये भी किस में जाएगी जी? बैलेंस शीट के अंदर जाएगी फर्नीचर। ठीक, कितने रुपए की थी जी फर्नीचर? जी 30,000 रुपये की थी फर्नीचर। अच्छा, हम लोगों ने पोस्टिंग कर दी उन दोनों की। अब नज़र आ रहा है डेप्रिसिएशन और मशीनरी। भाई डेप्रिसिएशन लगा है मशीन पर, मुझे बताना डेप्रिसिएशन क्या कोई एसेट्स होती है? जी नहीं, बल्कि आपका लॉस हो गया है, आपकी मशीन की वैल्यू उल्टा कम हो गई 7,000 रुपये से। तो ये आपका ना डायरेक्ट लॉस नहीं है, ये आपका इनडायरेक्ट लॉस है, क्योंकि डायरेक्ट लॉस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर होते हैं, ये तो आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के नहीं है, ये आपका है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट लॉसेस। तो ये आपके जाएंगे कहाँ पे जी? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका आपका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो नहीं था ना, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक, तो ये आपके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे हमें दो नाम नज़र आ रहा है जी। एक आ रहा है हमें मशीन का नाम और एक आ रहा है हमारा फर्नीचर का नाम। हम चाहें तो दोनों अलग अलग करके लिख सकते हैं, वरना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना जी? 7,000 और 3,000, और ये मैंने इसमें टोटल कर दिया कितना जी? 10,000। हम अलग अलग भी करके दिखा सकते थे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक, तो ये हो गई इसकी हमारी ट्रीटमेंट। ठीक, याद रखना ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट का नेम गिवन होगा उसका एक ही बार इफेक्ट जाएगा। ठीक, कंप्लीट है। दूसरे टाइप की सिचुएशंस क्या नज़र आ सकती है आपको? दूसरे टाइप में आपको नज़र आ सकती है जी, इस बारी ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें डेप्रिसिएशन तो नहीं है गिवन, बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है मशीन हमारी क्या होती है, एसेट्स, और बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट्स। तो ये तो हमारी एसेट्स के अंदर चली जाएगी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहला मशीनरी अकाउंट। ठीक, मशीनरी अकाउंट लिख दिया, और हमें पता है इसका बैलेंस क्या होता है भाई, डेबिट, यानी कि ये तो हमारे एसेट्स होते हैं। तो मैंने मशीन का बैलेंस लिख दिया कितना जी? 1,00,000 रुपये लिख दिया। और साथ ही साथ हमारे पास एक बिल्डिंग भी थी 4,00,000 रुपये की, तो मैंने क्या कर दिया जी? बिल्डिंग भी लिख दिया जी। बिल्डिंग भी मैंने लिख दिया कितने की? 4,00,000 की। अब आपको यहाँ पे दो नए टर्म नज़र आ रहे होंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और वो भी दो है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन मशीनरी ऑन बिल्डिंग। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है प्रोविजन का मतलब हम जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे तब क्लियर करा गया था। जैसे मैं एक बारी और एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझना।
आपको हर साल मशीन की वैल्यू को रिटर्न ऑफ करना होता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होता है, लेकिन आप उसको मशीन अकाउंट में शो नहीं करना चाहते, आप उसको दिखाना नहीं चाहते, ठीक। तो इसलिए आप उसको क्या करते हैं, एक अलग अकाउंट में उस डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते हैं, उसे एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक। और उस जिस अकाउंट में आप उस डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब वो प्रोविजन किसी का भी हो सकता है, मशीन का, आपके फर्नीचर, आपके बिल्डिंग का। इसका कहने का मतलब ये है कि अब आप मशीन अकाउंट या कोई भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन उसमें शो नहीं करेंगे, आप उसको अलग से इकट्ठा करेंगे। जब सेल की बारी आएगी तब आप उसको करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक। तो फिलहाल हमें अब ये नज़र आ रहा है, और जितने भी प्रोविज़न होते हैं ना, ये सब लाइबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? ये सब लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक। क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन लगाना था, आपको एक्सपेंस करना था, लेकिन आपने करा नहीं, तो भाई आपके ऊपर लाइबिलिटी बनी हुई है अभी। तो ये हमारी जानी तो चाहिए भाई लाइबिलिटी साइड में। बाय डिफ़ॉल्ट ये जाएगी नहीं लाइबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है, ये एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है, ठीक। ये है मशीन से रिलेटेड और ये है बिल्डिंग से रिलेटेड। तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या कहता है भाई, जो सेम नेचर के हैं ना उनको सेम में ही लिखो, तभी जाके आपको एक्यूरेसी के साथ आपको प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलता है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है भाई? मशीन से। और ये आपका रिलेटेड है बिल्डिंग से, प्रोविजन, ठीक। तो हमें ना इसको क्या करना पड़ता है तो लाइबिलिटी है, तो इसका देखिए क्रेडिट बैलेंस, या तो ये लाइबिलिटी होगी या तो इनकम होगी। तो भाई ये इनकम तो है नहीं हमारी, बल्कि लाइबिलिटी है, तो जानी तो चाहिए ये लाइबिलिटी साइड में, लेकिन ये जाएगी नहीं, क्योंकि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है भाई सेम एक्सपेंस और इनकम को सेम करके ही दिखाओ। तो हमारा देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है भाई? 40,000। तो मैं उसको ना यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है भाई आप इसी में करके दिखाओ, तभी आपको एक्चुअल पता चलेगा प्रॉफिट या फिर एक्चुअल ग्रोथ, ठीक। तो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा क्या चीज़, पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था? 40,000 रुपये था ना, तो मैं यहाँ से माइनस करके ये दिखा दूंगा यहाँ पे 60,000 रुपये का। ये आपको आगे समझ में, ठीक। क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो जिस स्पेसिफिक के लिए बनाया गया ना, ये उसी से एडजस्ट होगा और किसी से एडजस्ट नहीं होगा, ठीक। और साथ ही साथ आपका प्रोविजन बिल्डिंग से भी रिलेटेड था ना, तो ये देखिए ये बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था बिल्डिंग से रिलेटेड जी? 80,000 रुपये था, ठीक। तो ये भी स्पेसिफिक है ना, तो ये इसी में से दिखाएंगे 3,20,000 रुपये। ये हो गया, ट्रीटमेंट कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइप की सिचुएशंस में आपको क्या नज़र आ सकता है? अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा होगा डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो, और फिर हमने उसके बाद देखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर गिवन हो, ठीक। तो उन दोनों की हम ट्रीटमेंट समझ चुके हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही गिवन हो तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जी फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर तो हमारी जी एसेट्स होती है, जानी चाहिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या चीज़ जी, फर्नीचर लिख दिया। कितने रुपए की थी जी? 60,000 रुपये की थी आपकी फर्नीचर। और जी आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी भी थी, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, लेकिन आप पूरा लिखेंगे, ठीक। मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए, लेकिन आप फुल फॉर्म का यूज़ करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की थी जी? 1,40,000 रुपये की थी। और अब देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या नज़र आ रहा है जी? ट्रायल बैलेंस के अंदर अब आपको नज़र आ रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो भी किससे रिलेटेड है जी? फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, ठीक। और अभी जस्ट हमने अभी पीछे ही सीखा था, ठीक, पिछली ट्रांजेक्शन्स पिछले में ही, कि हमें डेप्रिसिएशन अगर गिवन हो तो ये हमारा एक्सपेंस होता है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाना चाहिए, क्योंकि इस साइड हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज़, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो भी दो थे ना जी। फर्नीचर का है जी आपका 6,000, और जी प्लांट एंड मशीनरी जी कितना है? 14,000 रुपये, यानी कि टोटल है ये आपका 20,000 रुपये। ये आपको आ गया समझ में? और प्रोविजन भी गिवन है हमें भाई। प्रोविजन हमने समझा था भाई, ये लाइबिलिटी होती है, कि स्पेसिफिक है ना ये, तो स्पेसिफिक जिस अकाउंट के लिए बनाया है ना, ये वहीं से एडजस्ट होगी और कहीं से एडजस्ट नहीं होगी। इसको हम और कहीं शो भी नहीं करेंगे, उस स्पेसिफिक अकाउंट से ही शो करने वाले हैं,
ठीक, तो ये देखिए प्रोविजन किस किस से रिलेटेड है भाई, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है ना, 40,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। ठीक, तो ये हम उसी से ही एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक, चलिए उसी से ही एडजस्ट करते हैं। भाई फर्नीचर गिवन है और फर्नीचर के लिए हमें प्रोविज़न गिवन है जी 40,000। आप फुल फॉर्म का ही यूज़ करना, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक, आप पूरा यूज़ करना। ठीक, कितना था, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, 40,000 रुपये था ना। देखिए फिर ये आ जाएगा आपका कितना जी 20,000 रुपये। ठीक, और आपका इसमें का प्रोविज़न था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप फुल फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक, पूरा आप यूज़ करेंगे। और ये कितने रुपए का था भाई, 1,00,000 रुपये का था प्रोविज़न, यानी कि ये आपका हो गया 40,000 रुपये। और ये क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम कैसी आ सकती है, आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और उसमें कुछ एसेट्स के नाम गिवन होंगे। जैसे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है जी, मशीन अकाउंट नज़र आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग नज़र आ रही है। ठीक, और इसके अंदर ना ही कोई डेप्रिसिएशन है ना ही कोई प्रोविज़न है, बल्कि क्या गिवन है भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है भाई, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स बाय 10% पर एनम। यानी कि आपको जो डेप्रिसिएशन अब चार्ज करना है ना, वो ऑल फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि यहाँ पे अगर ऑल एसेट्स गिवन होते और भी बहुत सारी एसेट्स गिवन होती, लाइक फर्नीचर, लाइक प्लांट, लाइक कार, ठीक, तो आप उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला है ऑल फिक्स एसेट्स। और अगर उन्होंने कि स्पेसिफिक बोला होता कि सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीन पर, तो फिर आप इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है भाई, ऑल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है ना, आपको उसका डबल इफेक्ट लेना पड़ता है। आपको उसका क्या लेना पड़ता है भाई, डबल इफेक्ट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट गिवन है उसकी हम पोस्टिंग कर देते हैं। और भाई हमें मशीन और लैंड गिवन नज़र आ रहा है और ये हमारी एसेट्स होती है, तो ये बैलेंस शीट की एसेट्स के अंदर जाएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट, और ये रही हमारी एसेट साइड, और जी यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए मशीन कितने रुपए की थी जी, 2,00,000 रुपए की थी। और साथ ही साथ आपको एक लैंड नज़र आएगा जी, वो कितने रुपए की थी जी, 3,00,000 रुपए की थी। ठीक, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो ये गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब आपको इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी जी, इसकी ट्रीटमेंट देखिए मैं आपको सिखाता हूँ क्या होगी। आपको डेप्रिसिएशन लगाना है ना, और डेप्रिसिएशन जब भी लगाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ये देखिए यहाँ पर देखिए उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जब भी आप डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करते हैं तो आप कौन सी जर्नल एंट्री बनाएंगे भाई, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है ना, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे लगाना है, कौन सी एसेट्स पे लगाना है भाई, मशीन पे लगा रहे हैं, मशीन अकाउंट, टू लैंड पे लगा रहे हैं तो लैंड अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, वो क्या होगा भाई, डेबिट होगा। और आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो भाई ये क्रेडिट होगी। और कितना परसेंट भाई, 10% लगाना था ना। तो देखिए मशीन की वैल्यू कितनी है जी, 2,00,000, 2,00,000 का 10% कितना होता है, 20,000। और लैंड एंड बिल्डिंग की थी 3,00,000 का 10% होता है 30,000। तो टोटल आपको लगाना है जी 50,000 डेप्रिसिएशन। और अब हमें दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों के इम्पैक्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी डबल एंट्री इनकम्प्लीट है, तभी तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नजर आ रहे हैं। अगर इनकी डबल एंट्री कंप्लीट होती तो ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आते। इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डबल इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन हमारा किस अकाउंट में जाता है भाई, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और वो भी डेबिट साइड में। तो चलिए आप कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए जी। किस नाम से आप करेंगे जी, डेप्रिसिएशन के नाम से कर देंगे। और टोटल कितने से हो रहा है भाई, 50,000 से हो रहा है ना, तो ये हमने लिख दिया कितना, 50,000। लेकिन हम अब हमेशा रिवर्स वाला नाम लिखते हैं, यानी कि मशीन और लैंड का नाम आएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा एक तो
मशीन और एक लिखूंगा लैंड। और मशीन पे कितने का लगा था डेप्रिसिएशन 20,000 और लैंड पे लगा था 30,000, तो टोटल देखिए हो गया 50,000। आप इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड 30,000, तब भी यही इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, हमने डेबिट का तो इफेक्ट ले लिया, अब आपको इस क्रेडिट वाले का इफेक्ट लेना पड़ेगा। क्रेडिट वाले का इफेक्ट देखिए, क्या मशीन अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है? मशीन अकाउंट का बैलेंस हमारा क्रेडिट हो रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मशीन का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो वो आपको देखिए एसेट साइड में नजर आता है। और लेकिन जर्नल एंट्री कह रही है कि नहीं भाई, मशीन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट करना पड़ेगा हमें। तो भाई डेबिट और क्रेडिट जब भी मिलेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा भाई? माइनस कर दूंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके मशीन की वैल्यू को क्या कर देती है जी? कम कर देती है डेप्रिसिएशन आपके मशीन की वैल्यू को या फिर एसेट्स की वैल्यू को। तो कितना लगा था डेप्रिसिएशन जी? 20,000 रुपये लगा था, और ये आपका आ जाएगा कितना जी? 1,80,000 रुपये। साथ ही साथ लैंड पे भी लगा था डेप्रिसिएशन, तो इसकी भी वैल्यू को वो कम कर देगी। तो इस पे कितने का लगा था जी? 30,000 रुपये का लगा था। ठीक, तो इसका आ जाएगा जी 2,70,000 रुपये। ये आपको आया समझ में? जो भी अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर नजर आएगी, उसका आपको डबल इफेक्ट लेना पड़ेगा उसका। ठीक, और ये कंप्लीट है। न्यू टाइप की सिचुएशंस कैसी नजर आ सकती है आपको? देखिए, सबसे पहले नजर आ रहा है हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर प्लांट कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का। साथ ही साथ लैंड एंड बिल्डिंग नज़र आ रही है 2,00,000 रुपए की। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट नज़र आ रहा है कितने रुपए का जी? 10,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग नज़र आ रही है जी 40,000 रुपए की। साथ ही साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नज़र आ रहा है। अच्छा, प्लांट पे है जी 40,000 और लैंड एंड बिल्डिंग पे है 1,10,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखिए खास नज़र आ रही है जी। क्या नज़र आ रही है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन प्लांट एट 10% पर एनम, और वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है। और लैंड एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 15% पर एनम, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गिवन है। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग टुकड़ों में सीखा था, अब वो इकट्ठा गिवन है। अब हमें इन सब की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्लांट और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू नज़र आ रही है। ठीक, तो प्लांट की वैल्यू नज़र आ रही है हमें 1,00,000 रुपये। तो हम नॉर्मली उसको कहाँ पे लिख देंगे जी? यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, कितने की नज़र आ रही थी जी? 1,00,000 रुपए की नज़र आ रही थी। साथ ही साथ हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी नज़र आ रही थी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू नज़र आ रही थी कितने की जी? वो नज़र आ रही थी आपकी 2,00,000 रुपए की। ठीक, अब आपको देखिए क्या करना है। अब आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी गिवन है, और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, यानी कि उसका एक ही बार इफेक्ट आएगा, ये ध्यान में रख लेना। ठीक, तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन। अब तो हमें मालूम है डेप्रिसिएशन कहाँ पर जाता है, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, क्योंकि वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और डेप्रिसिएशन लगाना है ना जी, किस किस पे लगाना है जी? प्लांट पर लगाना है। ठीक, प्लांट पर कितना लगाना है जी? 10,000 रुपये लगाने हैं। ठीक, और जी देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना लगाना है जी? 40,000 रुपये लगाना है। लैंड एंड बिल्डिंग पर 40,000 रुपये लगाना है जी हमें डेप्रिसिएशन। ठीक, अब इसी के साथ में आपको जी देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन भी नजर आ रहा है ना। हम वैसे ही करते जाएंगे जो अभी तक हमने सीखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, तो चलिए प्लांट के अंदर से हम प्रोविजन का बैलेंस क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक, तो प्रोविजन मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप फुल फॉर्म का यूज करना। ठीक, कितने का था जी प्रोविजन? देखिए जी प्रोविजन था आपका 40,000 रुपये का। ठीक, अच्छा इसमें से भी हम क्या करेंगे जी? प्रोविजन माइनस कर देंगे। कितने का था जी? 1,10,000 रुपये का था प्रोविजन तो इसमें तो। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या नज़र आ रही है जी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नज़र आ रही है हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा दूँ। प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट है। प्रोविजन का मैंने अभी पीछे क्या मतलब समझाया था कि आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो मशीन की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करेगा।
इट मीन्स आप उसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे, कहीं पे इकट्ठा करते रहेंगे। ठीक, और कहाँ पे इकट्ठा करेंगे भाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और ये स्पेसिफिक होता है तो उस स्पेसिफिक अकाउंट के ही थ्रू एडजस्ट होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पर। ठीक, कितना परसेंट चार्ज करना है भाई? 10%। कौन से मेथड से करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? जो भी आपकी शुरुआत वाली प्राइस होगी, जो भी आपकी बिगिनिंग वाली प्राइस होगी, आप उस पे ही एक कांस्टेंट रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। ठीक, तो देखिए शुरुआत में आपके मशीन की वैल्यू तो नज़र नहीं आ रही, इसके अलावा तो आप इसी पर लगा देंगे कितना परसेंट? 10%। और जब आप इस पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो आप उससे पता है कहाँ पे चार्ज करेंगे भाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि वो आपके मशीन की वैल्यू को, वो आपके प्लांट की वैल्यू को कम नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं भाई? कहीं इकट्ठा कर रहे हैं ना। ठीक, तो आप उसको कहाँ पे करेंगे भाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट में। तो जिस कारण क्या होगा भाई, आप पे पहले ही प्रोविजन का बैलेंस पड़ा था 40,000 रुपए, अब आप इसमें 10,000 का और लगाना चाह रहे हैं ना, तो वो भी इसी अकाउंट में जाके ऐड होगा। कितना होगा भाई? 1 लाख का 10% 10,000, तो मैं उसे प्रोविजन में ले जाके यहाँ पे ऐड कर दूंगा 10,000 रुपए। ये आपको आया समझ में? और ये टोटल लगेगा इसमें कितने का? देखिए अब आप सोच रहे होंगे अभी तो मैंने बोला कि माइनस नहीं करते हैं, फिर मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। भाई बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं ना, तो आपको फुल एक्यूरेसी के साथ दिखाना पड़ता है कितने की वैल्यू मौजूद है। ठीक, तो अभी तो अगर हम देखें तो हमारे पास 50,000 की वैल्यू मौजूद है, लेकिन ये हमने यहाँ पे दिखा तो दिया, लेकिन एक्चुअल में ये अभी एडजस्ट नहीं करा, ये हमने अभी शो नहीं करा होगा, अभी मशीन की वैल्यू को हमने कम नहीं करा है। लेकिन अगर हम किसी को दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाएंगे, कम नहीं करा है। ठीक, हाँ, अब देखिए ये तो हमने एक इफेक्ट ले लिया इसका प्लांट का। दूसरा इफेक्ट क्या होगा भाई? आप यहाँ पे भी तो शो करेंगे ना उसको भाई 10,000 रुपए का। ठीक, डबल इफेक्ट होता है ना, तो इस पे आपका लग गया कितने का जी? 20,000 रुपए का लग गया टोटल इस वाले पे। ठीक, अब सेम देखते हैं, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड। अब ये भी डेप्रिशिएट हो रही है, कितने से? 15% पर एनम बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब यहाँ पे नजर आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। याद करना डेप्रिसिएशन पढ़ाते समय क्या बताया था? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये वो मेथड होता है जहाँ पे जो आपकी इस साल की जो वैल्यू हुई मशीन की, आप उस पे चार्ज करते हैं। ठीक, यानी कि देखिए आपको लैंड एंड बिल्डिंग नजर तो आ रहा है भाई 2 लाख रुपए का, लेकिन हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर उसको चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो भाई 2 लाख की वैल्यू थी और लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रोविजन कितना था? 1,10,000। भाई 90,000 की वैल्यू बची पड़ी है, उस 90,000 पे अब हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक, तो 90,000 पे अब हम लगाएंगे 15%, तो कितना आएगा भाई? देखिए मैं आपको एक रफ में करके दिखाता हूँ। पहले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है? सबसे पहले आप देखेंगे आपके मशीन या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी। ठीक, 2 लाख थी, उसमें से आप प्रोविजन माइनस कर देंगे 1,10,000 रुपए। ठीक, तो कितना आ जाएगा भाई? 90,000 रुपए। ये आपको रफ में करना पड़ेगा। ठीक, अब इस पे आपको लगाना है 15% डेप्रिसिएशन। ठीक, ये कर दिए, ये कर दीजिए। अब कितना आ जाएगा? करिए 13,500। ठीक, 13,500 आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे भाई? प्रोविजन है फिर से इसका भी, तो उस प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग में तो शो नहीं करेंगे ना, तो भाई आप उसे कहाँ पे भाई? प्रोविजन में बस ऐड कर देना। ठीक, तो आपका प्रोविजन कितना हो जाएगा बढ़ के भाई? 13,500 से और बढ़ जाएगा। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 1,10,000 और ये 1,23,500। 1,23,500 माइनस कर दीजिए 2 लाख में से, तो कितना आ जाएगा जी? आ जाएगा आपका 73,500 आ जाएगा। ठीक, और ये आपको इसमें भी ऐड करना पड़ेगा 13,500, यानी कि ये हो गया आपका, देखिए कितना? 53,500। टोटल डेप्रिसिएशन आपका जी लग गया 73,500। ये आपको आया समझ में? अगर आपको प्रोविजन गिवन होगा, इट मीन्स कि आप क्या करेंगे? उस प्रोविजन में ही जो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, उसको ऐड कर देंगे बस।
ठीक, और फिर यहाँ पे आप माइनस करके दिखा देंगे, लेकिन वो एक्चुअल में माइनस हुआ नहीं है। ठीक, बस आप उसको शो करके दिखा देंगे ताकि देखने वाला समझ जाए जी मशीन की वैल्यू बेशक या प्लांट की वैल्यू हमें दिख रही है इतनी, लेकिन एक्चुअल में मौजूद है इतने की, क्योंकि कम नहीं करा लेकिन आप उसने कहीं इकट्ठा तो करा ना अपने उसको। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइप की क्या सिचुएशंस नजर आ सकती है, देखिए ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, और इस बारी तो बहुत आसान है भाई, मशीन की भी वैल्यू गिवन है और फर्नीचर की भी वैल्यू गिवन है। बस यही दो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आ रहा है। फटाफट से क्या करते हैं, इनकी पोस्टिंग कर देते हैं फटाफट से। कहाँ पे भाई, एसेट साइड में कर देते हैं पोस्टिंग। तो मशीन का बैलेंस नजर आ रहा है जी हमें 40,000 रुपये, और जी फर्नीचर का बैलेंस नजर आ रहा है हमें कितना, जी फर्नीचर का बैलेंस नजर आ रहा है 45,000 रुपीज़। ठीक ठीक, अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या नजर आ रहा है। ओहो देखिए, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 15,000 रुपये का, जो उन्होंने परचेज करा था 1 अक्टूबर 2018 को। भाई आपने परचेज करा था एक फर्नीचर, ठीक 15,000 रुपये का 1 अक्टूबर 2018 को, और ये हम बना कब करें 31 मार्च 2019 को, और आप उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उसको रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, यानी कि इसका क्या होगा, दो इफेक्ट आएगा। फटाफट से इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी देखते हैं। अनरिकॉर्डेड है ना, तो कर देते हैं इसको रिकॉर्ड भाई। तो मशीन फर्नीचर था ना, ठीक, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आपने खरीदा था ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैश जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कैश गया कि नहीं गया, तो आप एज्यूम कर लेंगे कि वो क्रेडिट पर हुआ था। टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक, कितने का था, 15,000 रुपये का। ठीक, अब हमें इसका दो इफेक्ट लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट फर्नीचर अकाउंट का देखिए हमें डेबिट ही बैलेंस गिवन है, तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। तो आप फर्नीचर में ले जा करके उसको क्या कर देंगे भाई, परचेज नाम लिख देंगे अपोजिट वाला, या फिर क्रेडिट पर नाम लिख देंगे, या अनरिकॉर्डेड फर्नीचर लिख देंगे। ठीक, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ज़्यादा बेटर रहेगा। कितना, 15,000 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 60,000 रुपये का हो गया। ठीक, और साथ ही साथ आप इसका दूसरा इफेक्ट भी लेंगे भाई, क्रेडिट भी तो हो रहा था ना, जर्नल एंट्री देखिए, और क्रेडिट हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा भाई, लाइबिलिटी साइड में ही आपका जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, पूरा आप लिख लेना कितने का, 15,000 रुपये का। ठीक, अब देखिए फिर क्या नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% ऑन ऑल एसेट्स। भाई ऑल एसेट्स लिखा है, यानी कि आपको जितने भी एसेट्स के बने ना सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए मशीन पे पहले हम चार्ज कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं टू डेप्रिसिएशन। ठीक, किस पे करते हैं, मशीन पर। भाई 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 रुपये, और 4,000 हम कहाँ से माइनस कर देंगे भाई, मशीन की वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन के नाम से माइनस कर देंगे कितना जी, 4,000 रुपये, और कितना आ जाएगा जी, 36,000 रुपये आ गया हमारे मशीन का बैलेंस। और अब हमें फर्नीचर पे भी चार्ज करना है। अब एक बात ध्यान में रखना, 45,000 पे तो आप फुल चार्ज करेंगे, क्योंकि ये आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था और इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कब खरीदा था कब नहीं खरीदा था, तो बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम करेंगे कि ये शुरुआत का था। लेकिन ये जो अनरिकॉर्डेड था ये आपने कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, सबसे पहले फर्नीचर। ठीक, तो 45,000 पे तो 10% पूरा लगेगा, 4500। ठीक, और ये जो आपने 15,000 का खरीदा था वो 1 अक्टूबर को खरीदा था ना, जो आप लिखना भूल गए थे। अब भूल गए थे ना, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 1 अक्टूबर से काउंट होगा। कब तक भाई, 31 मार्च 2019 तक। तो काउंट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई 15,000 पे 10% 6 महीने के लिए लगेगा। अब ये ध्यान में रखना, क्योंकि आप उसे लिखना भूल गए थे। तो 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500, और 6 महीने के लिए होगा 750। और अब आप इस दोनों को ही ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका टोटल, देखिए 0, 5, 2, 5, 5,250।
ठीक, और अब आप इसका टोटल लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 9,250 रुपये। ठीक, अब आप इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन भी, क्योंकि डबल इफेक्ट आपको लेना है ना, तो डेप्रीशिएशन, और टोटल कितना माइनस करेंगे, 9,250 रुपये। ये आपको आया समझ में? ठीक, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड था तो हमने पहले उसको रिकॉर्ड करा, फिर जब परचेज करा था तब से लेके तब तक का डेप्रिसिएशन लगाया, और कितना आ जाएगा अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो भाई 50,750 रुपये। ठीक, कंप्लीट है।